भूमाफियाओं के खिलाफ इंदौर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते शनिवार को कलेक्टर मनीष सिंह श्री मां लक्ष्मी नगर का दौरा किया, साथ ही प्लॉट धारकों से चर्चा भी की है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि कई बार सदस्य शिकायत कर चुके हैं, पिछले लंबे समय से प्लॉट की आस में जीवन निकल गया है। वहीं कलेक्टर ने कहा कि रंगून गार्डन पर भी प्लॉट कटे थे, लेकिन कुछ माफिया तत्व द्वारा इस गार्डन पर बना रखा है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाडिया ने बताया कि महालक्ष्मी नगर सोसाइटी की जमीन पर कहां पर स्थित है और कितना अतिक्रमण है, इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी गई है। गार्डन को लेकर बड़ी वो है, सदस्य भी कई बार बोल चुके हैं कि ये हमारी जमीन पर है, क्या स्थिति है प्लॉट पे? अभी माने सभी सदस्यगण ही पूरे आए हैं, आप देख रहे हैं कि सभी इसमें कई बुजुर्ग महिलाएं भी हैं बहुत। इन सब ने आके बोला कि साहब हम लोगों के जीवन निकल गया इसमें, प्लॉटों के आस में रंगून गार्डन यहाँ बना लिया है कुछ तत्वों द्वारा। तो वही मैं देखने आया था। अभी मेरे साथ तहसीलदार, एसडीएम, सभी एडिशनल बेडेकर जी सभी लोग हैं। तो हम लोग जांच करेंगे, नगर निगम टीम भी है इसमें, तो ये हम जांच करेंगे किस प्रकार से बना है, क्या है। प्रथम दृष्टया लगा सर कि ये जमीन, देखिए कोई भी चीज़ जब तक कि जांच नहीं हो जाए ठीक से, तभी उसका बारे में कमेंट करना जरूरी है। जांच के बाद अगर कोई गड़बड़ी निकलती तो डेफिनेटली लाइन ऑफ एक्शन गड़बड़ होगी तो गड़बड़ी को सुधार किया जाएगा उसका। देखिए श्री महालक्ष्मी नगर में की पूरी स्थिति, जो सोसाइटी की ज़मीन थी, कहाँ का अतिक्रमण है, ये मैंने जिला प्रशासन को बताया है। अब जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। हम आज भी ये कह रहे हैं कि जो वैध भूखंड धारक हैं हम उनको प्लाट दिलाएंगे। एक मिनट, मतलब एक लाइन में जिनके पास वैध रजिस्ट्री या रसीद है उनको हम भूखंड दिलाएंगे। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मैकेनाइज्ड 2 व्हीलर पार्किंग जोन तैयार किया जा रहा है। इंदौर में रहने वाले विकास जैन ने अपने स्टार्टअप के तहत अपने शहर में देश की पहली मैकेनाइज्ड 2 व्हीलर पार्किंग बनाने का बीड़ा उठाया है। विकास जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शीतला माता बाजार से इस पार्किंग को तैयार कर रहे हैं। विकास जैन ने बताया कि उन्होंने ही तत्कालीन निगमायुक्त आशीष सिंह को शहर में 2 व्हीलर के लिए मैकेनाइज्ड पार्किंग बनाने का सुझाव दिया था और आशीष सिंह ने इस काम की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी थी। यह मैकेनाइज्ड पार्किंग इन दिनों सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में तैयार की जा रही है और कुछ दिनों में से शीतला माता बाजार क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाएगा। इस पार्किंग में छोटे से स्थान पर 200 2 व्हीलर एक साथ पार्क किए जा सकते हैं। हाँ, तो ये इंडिया का पहला 2 व्हीलर मैकेनिकल पार्किंग है और इंदौर स्मार्ट सिटी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि पहला 2 व्हीलर पार्किंग इंस्टॉल कर सकें। ये एक ऑप्टिमाइज़ करता है ट्रैफिक सिस्टम के अंदर। जो बेस्ट पार्ट है स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी है ट्रैफिक को अरेंज करना। तो ट्रैफिक में पार्किंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग। जैसे हमारा क्लॉथ मार्केट है, खातीपुरा है, जेल रोड है, महारानी रोड है, वहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग का काफ़ी क्रंच है। तो दैट इज़ द उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। कितने समय में ये तैयार हो जाएगा? इसका नॉर्मली पहला प्रोजेक्ट है जिसमें हमको साल भर लगा है। अब आगे जो प्रोजेक्ट है वो 6-8 महीने में हो जाएंगे, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट में हमारा डिज़ाइन भी करा, हमने मशीन डिज़ाइन करी है। बट आगे जो प्रोजेक्ट है उसको 6 महीने के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये अभी कब तक काम चालू कर देगा? ये प्रोजेक्ट हमारा 15 अप्रैल को हमारा इनॉग्रेशन का हम सोचा है। सो प्रशासन की तरफ से अनुमति लेंगे और उनको एक बार हमको वैलिडेट भी करवाना होगा, गवर्नमेंट इंजीनियर्स आएंगे। ये क्या देश में पहला ये मैकेनाइज्ड? हाँ, ये देश में पहला मैकेनाइज्ड 2 व्हीलर पार्किंग है। 4 व्हीलर पार्किंग काफ़ी है, बट 2 व्हीलर की प्रॉब्लम हमारे देश में या किसी भी डेंसिटी वाले देश में ये कितने वाहन इसमें रखे जाएंगे और कितना स्पेस लगेगा? इसमें हमारा अभी जो हमने 1 साल पहले जो क्लेम किया था 400 स्क्वायर फीट में हम 100 गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और अब आने वाली जो हमारा इवॉल्व मशीन है उसमें हम और कम 200 से 300 स्क्वायर फीट में भी हम 100 गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसमें कोई चार्जेस वगैरह लिए जाएंगे? गवर्नमेंट के जो नॉमिनल चार्जेस है उसी के लिए, एक अवेयरनेस के लिए, तो उतना ही चार्जेस होगा जो कि कन्वेंशनल पार्किंग में जो पहले आरसीसी सीमेंट के इसमें लगते थे 5 रुपये शुरू के 4 घंटे के लिए, फिर 10 रुपये पूरे दिन भर के लिए, तो उसी तरह के चार्जेस रहेंगे। कोई स्पेशल चार्जेस नहीं है, क्योंकि स्मार्ट सिटी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। स्मार्ट सिटी चाह रहा है कि एक नई फैसिलिटी, नई एक क्या बोलते तकनीक आए जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग के लिए ऑप्टिमाइज। नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास जैन है और मैं इस कंपनी का CEO हूँ, विजन पार्क मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड। इंदौर से ही। और ये इस पर कितना खर्च आएगा करीब? इस पे खर्चा पर बाइक के हिसाब से काउंट करें। जैसे हम अगर मशीन का काम करते हैं, हम अगर आरसीसी बिल्डिंग बनाते हैं
तो उसमें 1,10,000 रुपये पर बाइक कॉस्ट आता है। इसमें उससे थोड़ा 1,25,000 रुपये पर बाइक का कॉस्ट आता है। टोटल कास्ट कितनी आएगी इसकी 200 गाड़ी, अगर 200 गाड़ी बनाने में, इसको बनाने में, ये जो बनाया जा रहा है हाँ, इसमें कितना खर्च आएगा? ये जो पार्किंग बन रही है ये 2.5 करोड़ से क्या करीबन बन रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बाद आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल रेलवे मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें लोकल ट्रेन के किराए में 3 गुना वृद्धि कर दी गई है। इंदौर पीआरओ जितेंद्र कुमार जैन ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए रेलवे द्वारा अभी तक स्पेशल ट्रेनों का संचालन ही किया जा रहा था। कोरोना वायरस की गाइडलाइन को देखते हुए रेलवे मंत्रालय द्वारा लोकल ट्रेन के किराए में वृद्धि की गई है। इंदौर से महू जाने वाले यात्रियों को अब 10 रुपए की जगह 30 रुपए किराया देना होगा, तो वहीं इंदौर से रतलाम की यात्रा करने वालों को भी 30 रुपए की जगह 60 रुपए का किराया लिया जाएगा। रेलवे मंत्रालय द्वारा सर किराए में वृद्धि की गई है। सर किस तरह से वृद्धि की और कहाँ के लिए वृद्धि की है सर? देखिएगा, जो कोविड-19 की वजह से जो हमारा रेलों का संचालन चल रहा है वो विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी जो एक्सप्रेस और मेल जो ट्रेन है वो तो पूरी तरह से रिजर्व चला रहे हैं और उनका किराया वही है। लेकिन जो अभी हम लोगों ने लोकल ट्रेनों का संचालन किया है तो उसमें भी कोविड-19 के नियमों की अनुपालना करते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो उसको हम लोगों ने मेल और एक्सप्रेस के फेयर के मुताबिक चलाना शुरू किया है। अगर बात करें, क्योंकि ये गाड़ियाँ सभी विशेष गाड़ियाँ हैं, अगर जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं तो नॉर्मल किराए से चलते हैं, लेकिन विशेष गाड़ियों को विशेष तरह से चलाया जा रहा है। तो इसके तहत 6 तारीख से इसमें किराया बढ़ाया गया है। अभी जो भी लोकल ट्रेन है उसमें किराया मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के मुताबिक लगेगा। सर अभी फिलहाल की किराए की स्थिति क्या है और बढ़ने के बाद कितना किराया? देखिएगा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर नगर से इंदौर का किराया पहले 10 रुपये होता था, लेकिन मेल और एक्सप्रेस का किराया कम से कम 30 रुपये है। तो अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू से इंदौर की बात करें तो 30 रुपये किराया लगेगा। इंदौर से रतलाम का किराया पहले जो लोकल ट्रेन में 30 रुपये लगता था, अब जस्ट 60 रुपये हो गया है उसका। तो इस तरह से इस किराए में वृद्धि हुई है और ये जो है सभी रेल मंत्रालय के निर्देश पे हुआ है और पूरे भारतवर्ष में है। और ये जो किराया बढ़ोतरी हुई है वो 6 तारीख से हुई है, मतलब आज से हुई है। शहर में तेजी से फैलती कोरोना महामारी और अपराधों पर लगाम कसने के लिए आईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने शनिवार को इंदौर जोन के सभी एसपी की बैठक बुलाई, जिसमें इंदौर आईजी सहित जोन के सभी पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। इंदौर आईजी के अनुसार जोन पर स्तर पर कहीं भी अपराध में बढ़ोतरी हुई तो कहीं कमी भी देखने को मिली है। इसको देखते हुए अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। आज अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और इसमें मुख्य तौर पर सभी पुलिस अधिकारी जो पूरे जोन के सभी 8 जिलों में उपस्थित रहेंगे। मुख्य तौर पर इसमें पूरे 1 साल में जितने तरीके के अपराध हुए हैं, अपराधों का जो पैटर्न है, अपराध किस तरीके से घटे, किस तरीके से बढ़े, किन मामलों में पुलिस को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किन जिलों में आशातीत सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने क्या कोई नए प्रयोग किए, उन नए प्रयोगों को क्या दूसरे जिलों में भी लागू किया जाए। इसके अलावा प्रोएक्टिव पुलिसिंग के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं जिनके माध्यम से अपराधों को कम किया जा सके। अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी जो सख्त कार्रवाई चल रही है, जो अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसको पूरे जोन में किस तरीके से सफलतापूर्वक सख्ती से लागू किया जाए, उसको और ज़्यादा लगातार इसी गुणवत्ता के साथ, इसी लगातार उच्च प्रयास के साथ सभी जगह ग्राउंड स्तर पर इसको लागू किया जा सके। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज की बैठक आयोजित की गई है। इसमें सभी पुलिस अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही कुछ जो सोशल इशू, जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं, मुख्य तौर पे जो ऐसे मामले जो कई बार पुलिस की ठीक व्यवहार न करने संबंधी कुछ अगर ऐसी शिकायतें आती हैं, उन मामलों में पुलिस कैसे ज़्यादा संवेदनशील होकर काम करे, कैसे तत्परता से मामलों का निराकरण करे, इन सारे मुद्दों पे आज की समीक्षा बैठक में चर्चा हुई। कोरोना काल बढ़ता जा रहा है, उसको भी सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ कोरोना काल एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कोरोना काल में पुलिस ने काफ़ी युद्ध स्तर पर काम किया है। मुख्य तौर पर उसकी इस समस्या की चुनौती का ज्वार भाटा हमारे सामने से गुजरता रहता है। अभी हम चुनौती के इस दौर में कुछ समय पूर्व तक एक बड़े ही सुरक्षित और बड़े ही एक पूरी तरीके से एक बेहतर माहौल में थे, लेकिन अभी पिछले हाल के दिनों में जो नई जांच रिपोर्ट्स आई हैं, जो नए चुनौतियां आई हैं, उससे लगता है कि फिर ये चुनौती उसी तरीके से सिर उठा रही है।
इसलिए पुलिस को उसी तरीके से मुस्तैदी से इसमें पुलिस की भूमिका को कैसे रेखांकित किया जाए, पुलिस खुद भी सुरक्षित रहे, लोगों को प्रेरित करे, लोगों को सुरक्षा के जो मानक हैं उनके लिए लगातार प्रेरित करें, सभी लोग इस मानकों का ठीक ढंग से अनुसरण करें। इन सारे मुद्दों को लेकर के भी जो हमारे अधिकारी हैं उस पर चर्चा करें। इंदौर सहित मध्य प्रदेश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों से चर्चा की, जिसमें कोरोना की रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया गया। वहीं इंदौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया और नगर निगम आयुक्त मौजूद रहीं। देखिए, पिछले दिनों संख्या बढ़ी है, ये चिंता का विषय है। और जिस प्रकार 6 जो सैंपल थे जिसको लेकर हम सबको मालूम है, कल सुबह ही मालूम पड़ा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी जिला प्रशासन के लोगों से बात की, मेडिकल से जुड़े हुए संभाग कलेक्टर सभी से हमने भी चर्चा की। और कल से हमने एक अभियान चलाया, रोको टोको अभियान। और इस रोको टोको अभियान में हमने ये सबसे निवेदन किया है कि आपको कहीं भी कोई भी बगैर मास्क दिखे तो उनसे निवेदन करें और मास्क लगाएं, क्योंकि मास्क लगाना आवश्यक है जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है। और जिला प्रशासन जन जागरण अभियान के माध्यम से नगर निगम आज पुलिस प्रशासन इस जगह जगह रोक के मास्क लगाने के लिए अनुरोध निवेदन कर रही है। कल हमने भी बाजार के सघन क्षेत्रों में संभागायुक्त, मैंने, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर सब सामूहिक रूप से हम घूमे थे और सबसे निवेदन किया था कि आप मास्क लगाएं। और क्योंकि हमने देखा कि राजवाड़े के आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मास्क नहीं लगाए हुए थे। सर, नाइट कर्फ्यू को लेकर चर्चा चल रही है, क्या वाकई में एक ठोस इस पर कदम उठाया? देखिए, ये निर्भर करता है कि किस प्रकार का ट्रेन जा रहा है। अगर ट्रेन कंट्रोल में है तो फिर संभावना नहीं है। अगर ट्रेन बढ़ेगा और कुछ संख्या बढ़ेगी तो इस पर जरूर विचार किया जाएगा। सर, क्या क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी संबंध में होने वाली है? एक बार हुई थी और एक बार कल हम अनौपचारिक रूप से बैठे थे और जो आवश्यक प्रिकॉशन है, हमने हॉस्पिटलों को बेड बढ़ाने की बात कही है और हॉस्पिटलों को निर्देश दिए गए हैं कि वो कोविड के आवश्यक बेड रखें ताकि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में उपचार हो सके। ये यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदारी अभी सभी से मैं स्वयं अंदर गया था, सबसे मिला हूँ और सबसे निवेदन किया है मास्क अपने लगाया है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग बिना मास्क के बैठे लगाए हुए हैं और ये भी संभावना बन सकती है ना। सबसे हमने निवेदन किया और अभी मंच से भी ये अनुरोध किया गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस संवेदनशील है, संवेदनशील नहीं हुए। वो इस प्रकार के कोरोना जैसे मुद्दों को राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं, उन्होंने हमेशा उनकी प्राथमिकता रही है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, जान है तो जहान है, तो उसी बात को लेकर हम चल रहे हैं। हमारी प्राथमिकता लोगों के स्वास्थ्य है। ये बेतुका बयान मानते हैं आप? बिल्कुल बेतुका है, बिल्कुल बेतुका बयान। सीधी बस हादसे और मध्य प्रदेश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी को लेकर अब परिवहन विभाग अलर्ट हो गया। इसी के चलते शनिवार को इंदौर आरटीओ ने बसों की चेकिंग कर न सिर्फ बस संचालकों पर कार्रवाई की है, बल्कि बस में सवार यात्रियों द्वारा मास्क नहीं पहनने पर उन्हें समझाइश भी दी है। शनिवार को सुबह से शुरू हुई जांच में बड़ी संख्या में यात्री बसों में अनियमितता पाई गई, जिस पर आरटीओ ने कई यात्री बसों पर दंड लगाया तो कुछ बसें जब्त करने की बात भी सामने आई है। आरटीओ अधिकारी निशा चौहान द्वारा ये बातें कही गई है। किस तरह की कार्रवाई चल रही है आज आरटीओ की? दरअसल आज नहीं, लगातार कार्रवाई चल रही है। अलग अलग रूट में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे जो परिवहन आयुक्त हैं, माननीय है, उनका निर्देश है कि जो भी वाहन ओवरलोड पाए जाते हैं या अन्य कमियां पाई जाती हैं, जैसे कि टैक्स बकाया हो, परमिट नहीं हो, अवैध संचालित हो, उन पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह हम लोगों ने ये रूट फिक्स किया जो उज्जैन और इंदौर वाली गाड़ियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो बस संचालक हैं उनकी गाड़ियाँ ओवरलोड पाई गई हैं। किसी में 13 ओवरलोड, किसी में 18 ओवरलोड, किसी में एक गाड़ी पकड़ी रॉयल ट्रैवल्स की, उसमें 17,000 बकाया भी पाया गया। तो जो गाड़ियाँ बकाये में पाई गई हैं उनको जब्त भी किया है और सबके पंचनामे बना के और परमिट निरस्ती का नोटिस दिया गया है ताकि इस पर आगामी कार्रवाई की जाए। पेपर कौन से अभी तक कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है? अभी तक लगभग 6 गाड़ियों पे हो गई है कार्रवाई। ऐसा कोई बड़ा दंड किसी गाड़ी को? दंड तो है ही, परमिट निरस्ती की कार्रवाई तो सबसे बड़ा दंड है।
अस्थाई परमिट हैं ये, और क्योंकि इनको पहले भी बताया गया है कि ये नहीं करना है, अपनी परमिट शर्तों का उल्लंघन नहीं करना है और ये ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तो नोटिस दिया गया है। ये लोग अपने जवाब देंगे, जवाब देने के बाद आगामी कार्रवाई आरटीए के माध्यम से हाईवे नंबर 27 है ये, यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियाँ इंदौर उज्जैन बसें चलती है जो ओवर स्पीड में भी चलती है। हाँ जी। ऐसे वाहनों के चालकों पर भी कार्रवाई है क्या? नहीं, बिल्कुल, अगर ओवर स्पीड में गाड़ी पाई जाएंगी, अभी सुबह तक तो अभी जब से हम लोग हैं तब से ओवर स्पीड की कोई गाड़ी नहीं मिली है। यदि ओवर स्पीड पाई जाएगी तो पहली चीज़ तो लाइसेंस सस्पेंड होगा ड्राइवर का या निरस्त भी होगा, और ऐसे परमिट निलंबन की कार्रवाई भी संचालित की जाएगी। जी, आपका परिचय? श्रीमती निशा चौहान, ARTO।